सामने एक नया वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है कंट्रोल प्लस कैलिब्रेशन। कंट्रोल क्या है, कैलिब्रेशन क्या है, उसके ऊपर में बात करेंगे। तो ये एक हम लोग ये कॉन्सेप्ट है जो लैब प्रोफेशनल है, लैब टेक्नीशियंस है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग ये टॉपिक आप लोगों के सामने लेके आए हैं, कंट्रोल प्लस कैलिब्रेशन। तो कंट्रोल प्लस कैलिब्रेशन आइए पहले हम लोग जानते हैं कैलिब्रेशन के बारे में। व्हाट इज कैलिब्रेशन इन ए मेडिकल लेबोरेटरी। कैलिब्रेशन क्या है मेडिकल लेबोरेटरी में? इन ए मेडिकल लेबोरेटरी कैलिब्रेशन मीन्स सेटिंग और एडजस्टिंग एन एनालाइजर और इंस्ट्रूमेंट so that gives accurate and reliable test results by comparing it with known standard और रेफरेंस मटेरियल। जो कैलिब्रेशन जो है, कैलिब्रेटर एक नॉन स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल है जो उसको रन करके मशीन में जो एडजस्टिंग होता है इंस्ट्रूमेंट के साथ या जान पहचान होता है कैलिब्रेशन का, कैलिब्रेटर रन करके उसको कैलिब्रेशन में किया जाता है, कैलिब्रेशन किया जाता है। तो उसके साथ साथ एग्जाम्पल, सपोज अगर आप ग्लूकोज रन कर रहे हो तो सपोज यू आर मेजरिंग ए ब्लड ग्लूकोज यूजिंग ए बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर। तो आपका क्या है, यू यूज़ ग्लूकोज कैलिब्रेटर। मतलब क्या होता है, ग्लूकोज कैलिब्रेटर यूज़ किया जाता है तो उसको सोल्यूशन हम लोग को ये सोल्यूशन विथ प्रिसाइसली नोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 100 mgdl। मतलब अगर आप ग्लूकोज का कैलिब्रेशन कर रहे हो और ग्लूकोज का हम लोग का स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 100 mgdl है, तो हम रन कर देते हैं द एनालाइजर रीच द वैल्यू एंड एडजस्ट इच एनालाइज इंटरनल सेटिंग्स टू मैच द नॉन वैल्यू। मतलब और हम लोग जब मशीन में रन कर देते हैं स्टैंडर्ड को, उसके बाद वो उसका हिसाब से वो इंटरनल सेटिंग्स को मैच कर लेता है उसका नॉन वैल्यू के साथ, कैलिब्रेटर के साथ। कैलिब्रेटर का नॉन वैल्यू हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कितना है, जो हम लोग अगर कोई भी कैलिब्रेशन रन करते हैं क्या करते हैं, कैलिब्रेटर का नॉन वैल्यू हम लोग मशीन में डाल देते हैं क्या है, तो उसका नॉन वैल्यू कितना है 100। उसके साथ आपका जो रन किया हुआ है मशीन में, मशीन के रन होने के बाद आपका उसमें वैल्यू को मैच कर लेता है। उसके साथ साथ आफ्टर कैलिब्रेशन योर एनालाइजर विल गिव एक्यूरेट रिजल्ट्स फॉर पेशेंट सैंपल्स। कैलिब्रेशन अगर आपका सही हो गया तो आपको पता चल जाएगा आपका पेशेंट सैंपल जो आप रन करेंगे उसमें सही रिपोर्ट आएगा। तो ये है कैलिब्रेशन। क्या है कैलिब्रेशन? एक नॉन स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन है जिसको मशीन में अच्छा से रन करने के बाद वो जो एक कर्व फिटिंग करता है, एक इंटरनल सेटिंग्स में कर्व बना लेता है जो हम लोग नॉन वैल्यू के साथ, तो उसको हम लोग कैलिब्रेशन भूल गए, कैलिब्रेशन बोल के जाना, कैलिब्रेशन भूल गए। उसके साथ अगर पर्पस ऑफ कैलिब्रेशन, इसका पर्पस क्या है, कैलिब्रेशन का पर्पस क्या है, टू एंश्योर एक्यूरेसी ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स, टू स्टैंडर्ड द एनालाइजर अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस स्टैंडर्ड, टू स्टैंडर्डाइज द एनालाइजर अकॉर्डिंग टू रेफरेंस स्टैंडर्ड, टू डिटेक्ट करेक्ट एंड ड्रिफ्ट एरर इन मेजरमेंट। अगर कोई एरर आ सकता है इससे सब देखने के लिए भी आप कैलिब्रेशन रन कर सकते हैं। टू कम्प्लाई विथ कंट्रोल एंड एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड्स लाइक ISO 15189 का, उसका हिसाब से आपको सबसे पहले तो एंश्योर एक्यूरेसी टेस्ट रिजल्ट सही देने के लिए आपको कैलिब्रेशन परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। और नया रिएजन आएगा तो आपको कैलिब्रेशन परफॉर्म करना ही पड़ेगा, या आपका मशीन में कोई मेजर सेंस हुआ तब भी आपको कैलिब्रेशन करना ही पड़ेगा। व्हाट इज कंट्रोल इन ए मेडिकल लेबोरेटरी, इसके ऊपर में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। व्हाट कंट्रोल का ऊपर में, LJ का ऊपर में मेरा बहुत सारा वीडियोस है जो आप लोग मेरा चैनल में देख सकते हो, इसलिए हम बात नहीं करेंगे। तो इसके साथ साथ आर कैलिब्रेशन एंड कंट्रोल आर द सेम, आर द कैलिब्रेशन एंड कंट्रोल आर द सेम। क्या कैलिब्रेशन, हम पहले ही बोल रहे हैं कंट्रोल एंड कैलिब्रेटर क्या सेम है? नहीं। तो ये एक ही वर्ड में हम लोग बोलेंगे नो, दे आर रिलेटेड बट नॉट द सेम। दोनों रिलेटेड है लेकिन दोनों सेम नहीं है, दोनों का काम अलग अलग है। क्या क्या काम है आइए हम लोग समझते हैं इसके ऊपर में। तो कंट्रोल और कैलिब्रेशन का काम क्या है, कैलिब्रेशन एंड कंट्रोल का काम क्या है, देखिए ये हम लोग यहाँ में एक टेबल बनाया है। तो क्या क्या काम है, फीचर कैलिब्रेशन एंड कंट्रोल। पर्पस, कैलिब्रेशन का पर्पस क्या है, एडजस्ट एनालाइजर टू रीड करेक्टली। कैलिब्रेशन रन करने से पर्पस क्या है, एडजस्ट एनालाइजर टू रीड करेक्टली। कंट्रोल का क्या काम है, चेक एक्यूरेसी आफ्टर कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन होने के बाद आपको QC रन करना है, आपका एक्यूरेसी ठीक आया कि नहीं, आपका कंट्रोल ठीक, क्योंकि कंट्रोल का एक सेट ऑफ रेंज होता है। मटेरियल यूज कैलिब्रेटर स्टैंडर्ड विथ एग्जैक्ट वैल्यू। कैलिब्रेटर का स्टैंडर्ड में क्या मटेरियल है, स्टैंडर्ड विथ एग्जैक्ट वैल्यू। कंट्रोल सैंपल विथ टारगेट, मतलब कंट्रोल में रेंज रहता है लेकिन कैलिब्रेटर का एग्जैक्ट वैल्यू रहता है। एक है व्हेन डन, कब करना चाहिए, कैलिब्रेशन कब करना चाहिए, पीरियडिकली 3 महीने में, 6 महीने में, जैसे एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरर।
आफ्टर मेंटेनेंस, अगर मेजर मेंटेनेंस हुआ तब, और आप अगर रिएजेंट चेंज कर रहे हो तब आपको कैलिब्रेशन रन करना है पीरियडिकली एज पर द मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन, आफ्टर मेंटेनेंस और रिएजेंट चेंज और रिएजेंट लॉट चेंज और नया रिएजेंट आपने ऐड किया है। कंट्रोल कब रन करेंगे? कंट्रोल डेली रन करना है IQC विथ एवरी टेस्ट रन। हर टेस्ट रन करने से पहले आपको एक बार कंट्रोल रन करना है। 2 लेवल 3 लेवल का कंट्रोल आता है, आपको 2 लेवल मिनिमम 2 लेवल कंट्रोल डेली रन करना है। कैलिब्रेशन आपका एज पर रिक्वायरमेंट रन करना है। एक्शन टेकन जो एडजस्ट इंस्ट्रूमेंट, कैलिब्रेशन क्या करता है? इंस्ट्रूमेंट का जो कार्य है उसको एडजस्ट करता है, और कंट्रोल क्या करता है? मॉनिटर इंस्ट्रूमेंट परफॉर्मेंस, और कंट्रोल क्या करता है? इंस्ट्रूमेंट का परफॉर्मेंस मॉनिटर करता है। और कैलिब्रेशन में रिजल्ट्स में क्या आता है? सेट्स द एक्यूरेसी को सेट करता है और वेरीफाइज ऑनगोइंग एक्यूरेसी। और कंट्रोल क्या करता है? वेरीफाई करता है आपका रिजल्ट जो जाएगा पेशेंट के पास वो एक्यूरेट जाएगा कि नहीं, वो कंट्रोल देख के कंट्रोल का रेंज में आपको पता करके आप दे सकते हो। तो इन शॉर्ट एक वर्ड में हम सिंगल वर्ड में हम क्या बोलेंगे? कैलिब्रेशन एंश्योर योर इंस्ट्रूमेंट रीच करेक्टली। तो क्या इन शॉर्ट में क्या है? कैलिब्रेशन एंश्योर और योर इंस्ट्रूमेंट रीच करेक्टली, और कंट्रोल एंश्योर इट कंटिन्यूअस टू रीड द करेक्टली एवरीथिंग। कंट्रोल क्या करता है आपका? इन शॉर्ट में कंट्रोल एंश्योर्स इट कंटिन्यूअस टू रीड द करेक्टली एवरीथिंग। अगर आप हर रोज सही रिपोर्ट दे रहे हो कि नहीं, वो कंट्रोल आपको कंफर्म करके देगा। तो आज के लिए मेरा वीडियो में इतना ही। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप लोग मेरे चैनल में नया जुड़ा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के पास आता रहेगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आगे ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।